हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। और उस सीरीज में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अ लॉस ऑफ 19% गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 162। मतलब कोई चीज़ अगर 19% के लॉस पे बेची जाती है तो उसकी बजाय अगर वो 17% के प्रॉफिट पे बेची जाए तो सेलिंग प्राइस 162 बढ़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अगर हम इसको करके देखें, जैसे हमने मान लिया कि हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी 100x है, 100x है, तो उसको 19 के लॉस पे बेचा। 100x पे 19 का लॉस कितना हुआ, 19 का, तो कितना हो गया 81x। ठीक है, फिर उसको क्या किया, 17 प्रॉफिट पे बेचा। 100 का 17% का 100 का 17% कितना हो, 17, मतलब कितना हो गया, 117x हो गया। तो उसकी वजह से सेलिंग प्राइस कितना बढ़ जाता है, 162 बढ़ जाता है। मतलब अगर ये 81 से 117 चला गया तो सेलिंग प्राइस 162 बढ़ गया। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा, 117 में से 81 जाएगा, कितना आया, 36 आया। अगर उस 36 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 162, तो हमसे कितने की पूछी है, 100 की पूछी है। तो एक की कितनी हो जाएगी, 162/36 और 100 की इंटू 100। अगर सोल्व करे तो 6 चिक और 6 दूनी और 6 सत्ते 42, फिर 9 और ये 25 पे 50 पे, तो 9 इंटू 50 कितना हो गया, 450। हमारा आंसर हो गया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, तरीका यही है बस कैलकुलेशन बचाने के लिए। अगर हम देखें तो ये 100x है, 100x में से -19 होता है, 81 आता है। 100x में +17 होता है, 117 आता है। मतलब जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब 100 - 19 इस साइड जा रहा है और +17 इस साइड जा रहा है। मतलब ये डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का सम ही होगा। अगर हम इसको सीधा करें कि अगर 100% हमारा सीपी है, अगर 19 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 17 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 19 + 70 36। और 36% अगर 100% सीपी है तो 36% की वैल्यू कितनी होगी, 162। तो यहाँ से अगर हम 100 की वैल्यू निकाल दें 100% की, तो अपना क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 8% लॉस, इफ़ ही सेल इट 294 मोर देन ही गेन 6% प्रॉफिट। तो क्या बोलता है, अगर वो 8% लॉस की बजाय 6% उसमें बेचे प्रॉफिट में, तो उसको 294 रुपये बढ़ जाता है उसका सेलिंग प्राइस। मतलब अगर 8 + 6 करे, अगर 100% हमारा वो है सीपी है, तो 14% की वैल्यू कितनी है, 294। तो 100 की निकाल देंगे यहाँ से, कितनी हो जाएगी, ये इसको सोल्व करें तो ये कितना, 14 दूनी 28 और 14 इंटू 21 है। तो अगर इंटू 21 करेंगे तो 2100 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, डी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हैड इट सोल्ड इट 33 मोर देन ही वुड हैव गेन 14%, देन टू गेन 25% ही शुड सेल द आर्टिकल 4। मतलब अगर वो 16% लॉस की बजाय उसको 14% प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस 33 रुपये बढ़ जाता है। तो अगर हम पहले सीपी निकाल तो क्या होगा, तो अगर 100 सीपी है, 100 सीपी है, तो 16 और 14 का सब, मतलब 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू हो जाएगी 33। अगर हमारा 100 सीपी है पर हमें 25% का गेन चाहिए, तो एस पी कितना होगा, 125%। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू ना निकाल के सीधा 125% की वैल्यू निकाल दे, तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 30% की 33 है तो 1% की कितनी होगी, 33/30,
और इंटू 125 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो 5 से ये जाएगा 6 पे, और ये जाएगा कितने पे, 25 पे, और ये 3 से 11 पे, और ये कितने पे, 2 पे। तो 25 गुणा 11 करेंगे 275/2, ये क्या हो जाएगा, 137.5। अगर हम इसको ऑप्शन से करने का ट्राई करते, मतलब अगर कैलकुलेशन से बचने का इतनी, तो कैसे करते, ये है तो नीचे 1 2 है, ये 5 गुणा 6 है, मतलब 1 2 आ रहा है, और ऊपर से 2, ऊपर कोई इवन नंबर नहीं है, मतलब इंटू अपोन में 2 आएगा, तो मतलब पॉइंट्स में आंसर होगा, मतलब जो आंसर होगा वो पॉइंट्स में होगा, मतलब ए ऑप्शन और बी सी ऑप्शन तो कट गया, बिकॉज ये पॉइंट में नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, जो बी और सी है वो पॉइंट्स में है। तो अगर हम देखें 33 में 11 छुपा हुआ है, तो देखें तो ये जो डी ऑप्शन है ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर हो गया, बी हो गया। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इफ ही हैड परचेज इट फॉर 12 less and sold it for ₹9 less, he would have gained 27%. तो वट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो एक आदमी है वो 12% प्रॉफिट पे किसी चीज़ को बेचता है, तो अगर उसने उस चीज़ को 12% कम में ख़रीदा होता और 9% कम में बेचा होता तो उसको 27% का प्रॉफिट होता। तो ओरिजिनल सीपी बताना है, तो अगर हम सीपी को मान ले कितना, 100 मान लेते हैं, जो पूछ रखा है वो करते जाओ। तो पहले वो क्या करता है, इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर 100 का 12% निकाले तो 12, तो 12% के प्रॉफिट पे मतलब प्लस 12, मतलब 112 में बेचता है। या अपना क्या हो गया, एसपी हो गया, ओरिजिनल एसपी, ओरिजिनल विक्रय मूल्य। तो अब ये बोलता अगर वो उसको 12 लेस में बेचे, मतलब 12 लेस मतलब 12 कम, 100 से 12 कम मतलब -12, मतलब 88 में बेचे, एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, मतलब 112 में ना बेच के इसको 9 कम में बेचे, मतलब -9 इतने में बेचे, तो उसको क्या होगा, उसको 27% का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम 88 का 27% निकालेंगे तो क्या होगा, 88 × 27/100। तो 88 को अगर हम 11 × 8 में देखें तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो क्या हो गया 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 216 × 11 बचा ये, और ये कितना होगा, 216 × 11 करेंगे तो 6 6 1 7, 2 1 3 और 2, ये हो गया, और अपोन में क्या था, 100 था, तो 23.76 हो गया ये। अगर हम 88 में 23.76 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88 में 23 जुड़ा क्या उतना होगा, 111, तो 111.76, 111.76। मतलब अगर वो 88 पे 27% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको कितने में बेचना पड़ता, ये 111.76 पे बेचना पड़ता, ठीक है। और वो बेच कितने पे रहा है, 112 में से अगर हम 9 रुपये घटा दें, तो मतलब अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, 111.76 किसके इक्वल है, 112 माइनस ₹9। तो अगर 112 में से ये 111.76 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.76, 0.24 की वैल्यू कितनी है, ₹9। तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 24 यूनिट की वैल्यू 900 होगी। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सीपी, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो वो क्या हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900 अपोन में 24 × 100। अगर हम इसको देखें तो ऊपर 900 उसमें 9 आता है, 24 में आता है 3, तो एक 3 तो कट जाएगा, ऊपर एक 3 बचेगा, मतलब जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल देखें ना, ये ऑप्शन है ना, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी गया, और ये देखिए 5 2 7 और 4 11, ये भी नहीं है, तो कौन सा होता है, डी ऑप्शन बचा। और अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से जाएगा 300 गुणा 100/8, और आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5।
और 100/8 की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 12.8 ही। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये 100/8 है, 100/8 की 12.5 होती है, तो 1000/8 की कितनी होगी, 125 होगी। तो ये कितना बचा, 30 × 125, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 3750 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%. व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो इसने दे रखा है कि एक आर्टिकल है, अगर वो किसी सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो अगर हम 80% को लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 4/5, 4/5। मतलब अगर पहले सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस अगर पहले 5 था, तो अब कितना हो गया सेलिंग प्राइस, ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 10% का लॉस हो गया। तो अगर हम लॉस देखें, तो अगर हम सीपी को 10 माने, 10% को 1/10 लिखेंगे। अगर सीपी 10 था तो लॉस में गया, तो ये 9 पे गया होगा, 9 पे गया होगा। बट ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग है, तो इसको सेम बनाएंगे। तो ये इंटू 9 हो गया, ये इंटू 4 हो गया, यहाँ 4 हुआ तो ये भी 4 और ये भी 9। तो ओरिजिनल एसपी और ओरिजिनल सीपी क्या आ गया, सीपी हो गया 40 और एसपी हो गया 45। अगर हम 40 की चीज़ को 45 पे बेचे, मतलब +5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट कितने पे, 40 पे, ये कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम इसको एक तरीके से और करके देखें, तरीका सेम है, बस लिखना कम पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि सेलिंग प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो और लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। मतलब अगर सीपी और एसपी का रेशियो दे, अगर पहले 10 था तो अब 9 है। मतलब जो सीपी है वो कितना है एसपी का, वो एसपी का 10/9 है। कैसे, अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, 10/9, ये रेशियो होगी। मतलब जो सीपी है वो एसपी का 10/9 है, 10/9 है। तो अगर हम यहाँ इसका एसपी का 10/9 कर देंगे तो ये अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अगर हम अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी गया, तो ये कितना हो गया, 9/8। मतलब अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है और कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें तो कैसे होगा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X, इफ इट इज सोल्ड एट 27, 3/11% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 22%. व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर X। तो अगर उसको 27 से 3/11 के प्राइस में बेचा जाए, मतलब जो उसका एक्स था, जो उसका सेलिंग प्राइस था, उसके 27/3/11 प्राइस में बेचा गया, तो उसको लॉस हुआ कितने का, 22 का। तो अगर इसको हम करके देखें तो हम 27 से 3/11 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/11 ही, बिकॉज 1/11 क्या होता है, 9 से ही 1/11, तो ये 3/11 की वैल्यू है। मतलब अगर पहले सेलिंग प्राइस 11 था तो अब उसको 3 में बेचा जा रहा है, तो इससे कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, 22% का हो गया। 22% मतलब 11/50। मतलब अगर जो सीपी होगा वो, अब जो करंट एसपी है, ये वाला जो करंट एसपी है, इसका क्या होगा, इसका 50/39 होगा। लॉस हो रहा है तो 50/39 होगा। तो अगर हम 30 का 50/39 निकालें तो इसको सोल्व करें तो क्या होगा, तो ये 3 से गया 13 पे, ये अपना सीपी 3 से 13 पे गया, तो 13 × 11 कितना हो गया, 143, और ये हो गया 50 हो गया। तो अगर हम देखें तो ये कितना ज़्यादा है, 93, ये 93 ज़्यादा है। अगर हम 50 पे निकाले तो 93 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा, 93 × 2 मतलब 186। तो और 100 पे निकाली गई वैल्यू को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो आंसर इसका क्या हो गया, 186। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर
2300, रेखा गेन्स 25%. If she sells it for 1955 then her loss and gain percent. अगर वो 2300 में बेचती है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है. अगर वो 1955 में बेचेगी तो उसको कितना लॉस या गेन होगा ये बताना हमें. तो इस क्वेश्चन को कई बच्चे कैसे करते हैं, जैसे 2300 है, 2300 का वो पहले क्या निकालेंगे 25%, 2300 का 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2300 का 1/4, 2300 का 1/4 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 23 इंटू 25, बिकॉज इस 100 को 4 से काटेंगे तो ये 25 हो गया, 23 इंटू 25. अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, 25 को अगर हम 23 प्लस 2 में तोड़ दें तो 23 का स्क्वायर 529, 529 प्लस में 46, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 6 7 और 5, ये 575 आ जाएगा. इस क्वेश्चन को कई बच्चे कैसे करते हैं, जैसे 25% का गेन हो रहा है, मतलब 25% को हम कैसे लिखेंगे 1/4 लिखेंगे. अगर वो 4 की जगह उसको 5 में बेचता है, अगर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2300, तो सीपी उसका कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1 की कितनी होगी 5 चौक 20, 5 6 30 इंटू 460. तो अगर इंटू 460 करेंगे तो ये कितना हो गया 0 6 चौक 24 हासिल 2 4 चौक 16 और 2 18, 1840 हो गया. अब क्या करेंगे 1840 की चीज़ को कितने में बेचेंगे 1955 में, मतलब कितने का प्रॉफिट है 115 का. तो फिर क्या करेंगे 115 अपॉन में 1800 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा. बट इस टाइप के क्वेश्चन में सीपी निकालने की नीड नहीं होती, बिकॉज पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका भी बेस सेम सीपी था और जो आप लॉस या गेन होगा उसका भी बेस सेम सीपी है. तो अगर हम इसको ऐसे करें कि अगर वो पहले 100 में बेचता था, 100 सीपी था तो वो 125 में बेचता था, मतलब अगर 2300 की वैल्यू 125 थी 125%, तो अगर वो 1955 में बेचेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर एक की वैल्यू कितनी होगी 125/2300%, तो 1955 की क्या हो जाएगी इंटू 1955 कर देंगे. तो अगर हम 1955 करेंगे इंटू में और अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो अगर हम इसको देखें कि ये 23 इंटू 100 है तो ये क्या हो गया 25 पंजे और 25 चौके. अब अगर हम इसको 23 से काटें तो ये क्या आएगा 23, अगर हम 23 अट्ठे देखें तो 8 दूनी 16 160 और 8 3 24 कितना हुआ 184, मतलब ये अट्ठे पे जाएगा और अट्ठे पे गया तो ये कितना हो गया 184 गया, इसमें से 11 बचा 115 और 23 पंजे 115 होता है, तो ये हो गया इतना. तो ये कितना हुआ 8 पंजे 40 और 25 425/4%. तो अगर हम इसमें से 400 बाहर निकाल दे तो ये क्या होगा 400 प्लस 25/4%. तो ये तो हो गया अपना 100 और ये कितना हो गया 25/4 करेंगे तो ये होगा 6.25%. तो 100 से कितना ऊपर है ये 6.25% है. 100% अपना सीपी था, अगर उससे 6.25% ऊपर है मतलब ये गेंद पे जा रहा है, और कितने के जा रहा है 6.25% के गेंद पे जा रहा है. अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, आकाश बाइज सम टॉफीज एट 7 for a rupee एंड सेल्स देम एट 5 for a rupee, इज प्रॉफिट परसेंटेज. तो आकाश है वो कुछ 7 टॉफ़ी खरीदता है 1 रुपये में और 5 टॉफ़ी बेच देता है 1 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है. तो इसको करने के 2 तरीके होता है. अगर हम पहले तरीके की बात करें तो क्या होता है, जैसे वो कितनी टॉफ़ी खरीद रहा है 7, कितनी खरीद रहा है 7 और कितने में खरीद रहा है 1 रुपये में, और वो क्या कर रहा है 5 टॉफ़ी कितने में बेच दे रहा है 1 रुपये में. तो इस टाइप के क्वेश्चंस की कंडीशन क्या होती है, इसमें पहले नंबर ऑफ आर्टिकल है जो जैसे टॉफ़ीज है तो उसको इक्वल करना होता है. तो अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो ये इंटू 5 और ये इंटू 7, तो यहाँ भी इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ इंटू 7 हो जाएगा, मतलब वो 5 में सामान लेके 7 में बेच दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, उसको प्रॉफिट होगा 2 रुपये का, 2 रुपये का, और कितने पे 5 पे, और 2/5 की वैल्यू कितनी होती है 40%,
तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करने की सोचे तो उसमें ना लिखना कम पड़ता है। जैसे अगर वो 7 टॉफ़ी 1 रुपये में ख़रीद रहा है तो 1 टॉफ़ी कितने में ख़रीदेगा, 1/7 में। तो सीपी कितना हो गया, 1/7। तो और वो 5 टॉफ़ी 1 रुपये में बेच रहा है तो 1 टॉफ़ी कितने में बेचेगा, 1/5 में। तो इससे देखें तो ये क्या हो गया, रेशो हो गया 5:7। मतलब 2 का फ़र्क पड़ रहा है और कितने में पड़ रहा है, 5 में। और 2/5 कितना आता है, 40%। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पेंटर बाइज बनाना एट 9 for ₹8। 9 बनाना खरीदता 8 में एंड सेल्स एट 8 for ₹9 और 8 बेच देता है 9 में। तो उसकी प्रॉफिट परसेंट बतानी है। तो इसको एक तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करके कर सकते हैं, बट अगर हम इसको इस तरीके से करने का देखें, अगर वो 9 बनाना 8 में ख़रीद रहा है तो ये कितने में ख़रीद रहा है, 8/9 में। तो ये इसका सीपी हो गया। और वो 8 बनाना 9 रुपये में बेच रहा है तो उसका एसपी कितना हो गया, 1 बनाना बेचेगा 9/8 में। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 8 इस साइड आएगा, 64:81। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 64 की चीज़ उसने 81 में बेची तो कितने का, 17 का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे हुआ, 64 पे हुआ। अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो 64 का 1% 10% कितना हुआ, 64 का 10% 6.4 होगा, 6.4 होगा। और 20% क्या होगा, 10% का डबल हो जाएगा, मतलब 12.8 होगा। मतलब ये 20% से तो ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो लॉस तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन गए। और 20% से ऊपर का ही प्रॉफिट हो रहा है, ये 20% नीचे है, तो सीधा बी आंसर हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दे रखा है, अ पर्सन बोट सम आर्टिकल एट 23 for ₹20। मतलब वो 23 आर्टिकल लाता है 20 रुपये में। तो उसका सीपी कितना होगा एक आर्टिकल का, 20/23। और वो क्या करता है, बेच देता है कितने में, 20 आर्टिकल 23 में। तो एसपी कितना हो गया, 23/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, 400 रेशियो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। मतलब वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 129 का। कितने पे हो रहा है, 400 पे। अगर 400 पे 129 का हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा, 129/4 पे का। वही क्या होता है, परसेंट होता है। अगर हम इसको सोल्व करने का ट्राई करें तो ये कितना होगा, 4×3=12 और फिर 4×2=8, फिर 0.1, फिर 4×2=8, फिर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 32.25% का प्रॉफिट। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम इसको बिना सोल्व करे देखते हैं तो देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो आंसर कट गया। और 129/4 है, 4 है, ये तो कितने की होती है, 1/3 की वैल्यू होती है, मतलब 3 आएगा, ये आंसर भी कट गया। बट एक बात देखो, अगर 1/2 हो कहीं किसी के नीचे 2 हो अपॉन में तो हमेशा 0.5 आएगा। 1/4 हो तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। और 1/8 हो तो क्या आता है, 0.125। तो यहाँ 1/4 था, 1/4 था, मतलब जो भी होगा उसके 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो इसमें तो 1 के बाद है तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बता, डी बचा। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, अ पर्सन बोट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 for ₹10। 3 चीज़ लाया 10 रुपये में और उससे डबल चीज़ लाया वो कितने में, 4 चीज़ 13 रुपये में। और उसने क्या किया, ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट 12 for ₹59। अगर उसने 59 रुपये में 12 चीज़ें बेच दी तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताना। अगर इसको हम पहले आर्टिकल इक्वल करके देखें तो अगर आर्टिकल 3 है तो प्राइस कितना है, 10। ठीक है, फिर क्या करता है वो 4 में कितने लाता है, 4 कितने में लाता है, 13 में। तो आर्टिकल सेम होने चाहिए। अगर हम आर्टिकल सेम करें तो ये क्या होगा, ×4 होगा और ये ×3 होगा। तो ये भी ×4 होगा और ये ×3 होगा। तो एक बात देखिए, तो यहाँ सेकंड कंडीशन में इससे डबल ला रहा है तो ये ×2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, 4×3=12 और 24।
तो और प्राइस कितना हो गया 40 और 13 3 39, तो ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ अभी इंटू 2 होगा, कितना हुआ 13 3 39 दूनी 78, तो ये कितना हो गया 118। मतलब वो 36 चीज़ें कितने रुपए की लाया, 118 की लाया। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या किया, 12 चीज़ें बेच दी 59 में। तो अगर उसने 36 चीज़ें 118 की ला के 12 चीज़ें 59 में बेची है, तो आर्टिकल सेम करेंगे, तो यहाँ इंटू 3 हुआ, तो ये भी इंटू 3 होगा। तो अगर उसका CP 18 है 118, तो उसका SP कितना है 59 गुणा 3। तो अगर इसको देखें तो ये 59 दूनी है, मतलब वो 2 की चीज़ ला के 3 में बेच देता है, मतलब 1 का प्रॉफिट 2 पे, जो कि कितना होता है 50%। तो यह हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको CP निकाल के एक चीज़ का वैसे करके देखें, तो अगर वो 3 चीज़ें 10 में लाता है तो एक चीज़ कितने में लाएगा 10/3 में, और वो 4 चीज़ें 13 में ला रहा है तो एक चीज़ कितने में लाएगा 13/4 में। बट यहाँ पे वो इससे डबल ला रहा है, यहाँ 1 ला रहा है तो यहाँ पे वो 2 ला रहा है, तो इंटू 2 होगा। तो टोटल CP 3 चीज़ होगा, कितना हो गया, ये हो गया 2 से 2 गया, ये कितना हो गया LCM हो गया 6, और 20 और 13 3 39, तो ये कितना हो गया 59 हो गया। ये हो गया 59/6 हो गया, ये CP हो गया। कितनी चीज़ होगा 3 चीज़ होगा। अब उसने क्या किया, उसने बेच दिया वो 12 चीज़ें 59 पे बेच दी, तो एक चीज़ कितने में बेचेगा SP, एक चीज़ बेचा 59/12 में, पर एक चीज़ बेचा पर बेचनी कितनी है 3 चीज़, तो 3 चीज़ करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 59 से इकट्ठा, तो 2:3 आ गया। तो एक का प्रॉफिट कितने पे 2 पे, तो क्या आ गया 50%। तो ये ज़्यादा सिंपल पड़ जाएगा, इसमें लिखना कम पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 3 for ₹20। 3 ऑरेंज 20 में खरीदता है, तो एक कितने में खरीदेगा 20/3 में। और दूसरी कंडीशन में क्या करता है, सेम क्वांटिटी खरीदता है कितने में 30 में 5, तो एक खरीदेगा 6 में। तो टोटल कितने हो गए 2 ऑरेंज हो गए, और CP कितना हो गया, CP हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 18, 18 + 20 38/3, तो अपना CP हो गया 38/3। तो SP कितना होगा, अगर हम SP देखें तो कितने में बेच देता है, वो 25 रुपये में 3 ऑरेंज बेच देता है, तो एक ऑरेंज कितने में बेचा 25/3 में, पर हमें बेचने कितने हैं 2 ऑरेंज, तो इंटू 2 हो गया। तो 3 से 3 गया और 2 से 19 पे, तो रेशो क्या आ गया 19:25, मतलब 6 का प्रॉफिट 19 पे। 1/19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/19 को हम क्या लिखते हैं, ये होता है 5 सही 5/19, तो इंटू 6 करेंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30/19, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 31 11/9 11/19। तो अगर हम ऑप्शन को चेक करें लॉस तो नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, तो प्रॉफिट ये हो गया, या तो 31 का प्रॉफिट या 32 का प्रॉफिट। तो हम ये देखें तो ये 19 11/19, 19 का आधा कितना होता है 9.5, मतलब 0.5 से तो ऊपर जाएगा, तो ये 32 के ज़्यादा करीब पड़ेगा, तो आंसर हो गया इसका 32%। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, ए सोल्ड टू बी सर्टेन नंबर ऑफ आइटम एट 3 for ₹1। 3 आइटम उसने 1 रुपये में बेच दिए, उसके बाद बी सोल्ड ऑल द आइटम बैक टू ए एट 4 for ₹1। तो बी ने वापस ए को कितने में बेच दिए 4 आइटम 1 में, तो मतलब बी ने कोई चीज़ 1/3 में दी और 1/4 में वापस ले ली, तो उसको टोटल लॉस कितना हुआ 12 और 4 - 3 1/12 का लॉस हुआ टोटल, मतलब एक आइटम पे उसको 1/12 का लॉस हो रहा है, तो उसको कितना चाहिए 12 का लॉस चाहिए, तो 12 पे
₹1 का लॉस होगा, पर उसको कितने का चाहिए, 12 का लॉस चाहिए। अगर इंटू 12 करेंगे तो इस साइड में इंटू 12, तो मतलब 144 आइटम चाहिए उसको। अगर उसको 12 का लॉस, मतलब उसके 144 आइटम हो गए अगर उसको ₹12 का लॉस हुआ है तो। अगर हम इसको रेशो से करें, रेशो से भी सेम ही है, मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा, 4। मतलब उसने बी को 1/3 में दिया और ले कितने में लिए, 1/4 में। तो मतलब देखे तो 4 में दे के 3 में, ₹4 में तो दिए, रेशो लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसने ₹4 में दे के ₹3 में वो सामान ले लिया वापस। तो बी ने 4 का सामान 3 में बेचा तो उसको कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। पर लॉस कितने का, 12 का। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो अगर हम देखें तो ट्रांजेक्शन कितने की हो रही थी, ए ने क्या किया था, 3 आइटम ₹1 में बेच दिए थे। 3 आइटम ₹1 में, तो एक की कीमत कितनी हुई थी, एक की कीमत थी 1/3। तो 48 कितनों की कीमत होगी, 48 कितनों की कीमत होगी, इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 144। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।